वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट 1M। आज देखा जाएगा आईपीएल का क्वालिफायर 2 मीन्स सेमीफाइनल 2 है, जिसमें डीसी वर्सेस केकेआर, दिल्ली और केकेआर के बीच मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला शारजा के ग्राउंड पर होने वाला है। अब दोनों की टीम का परफॉर्मेंस के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, पहले हम लोग शारजा ग्राउंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शारजा का ग्राउंड क्या है कि एक छोटा है, लोगों को लगा था कि यहाँ 200 प्लस स्कोर जाएगा, लेकिन एक मैच में भी 200 प्लस स्कोर नहीं गया। देखा गया है कि 150, 160, 90, 85 मतलब कि बहुत ही अलग व्यवहार किया पिच ने। अब सबसे पहला देखा जाएगा तो जो आरसीबी और सीएसके के बीच मैच में हुआ था, तो देखा गया कि 156 रन बनाए थे और 157 रन, मतलब कि दूसरा बार जो बैटिंग किया वो उन्होंने मैच जीत लिया। पर पंजाब एसआरएच के बीच में पहले बार जो बैटिंग किया 125 रन बना के ही उन्होंने मैच जीत लिया। डीसी केकेआर के बीच में एक यहाँ मैच हो चुका है, पहले ही हो चुका है, जिसमें डीसी ने पहले 127 रन बनाया 9 विकेट पे और केकेआर ने 130 रन बनाकर जीत लिया। लेकिन इस पिच पर देखा जाएगा तो यहाँ स्कोर कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। आप 120 बनाइए, 130 बनाइए, 171 बनाइए, कोई सुरक्षित स्कोर नहीं है। इस ग्राउंड का ये है, लेकिन बॉलिंग अगर आपका अच्छा है तो कोई भी स्कोर आप सुरक्षित कर सकते हैं। आप 50 रन का भी स्कोर सुरक्षित कर सकते हैं। अब एसआरएच सीएसके देखा है, मुंबई इंडियंस और डीसी, हम डीसी और केकेआर का ही सिर्फ बात कर रहे हैं। तो देखा जाए मुंबई इंडियंस डीसी के बीच में जो मैच हुआ था, मुंबई इंडियंस ने 129 रन 8 विकेट पर बनाया था और डीसी ने 132 रन बना के ये मैच जीत लिया था। मीन्स कि डीसी को भी इस पिच पे खेलने का बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव है कि वो कैसे बाद में बल्लेबाजी करके भी जीत सकती है और पहले बल्लेबाजी करके कितना स्कोर खड़ा करना है। यहाँ पर लेकिन डीसी का रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब है। डीसी का रिकॉर्ड देखा जाएगा तो यहाँ करीब करीब सब मैच हार गई है। उसका दूसरा एक 7वें मैच में देखा जाएगा तो राजस्थान 90 रन बनाया 9 विकेट पे, मुंबई ने 94 रन पर जीत लिया। और केकेआर ने एक मैच में 171 रन बनाया राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध में और 85 रन पे ऑल आउट कर दिया। इस तरह से देखा जाएगा तो इस ग्राउंड पे जो स्कोर होगा, लास्ट मैच जो होगा आरसीबी और केकेआर के बीच में हुआ, 138 रन आरसीबी ने बनाया था और केकेआर ने 139 रन बना के जीत लिया था। इस पिच पे अब टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करे कि पहले बॉलिंग करे, कोई पता नहीं चल रहा है। रीजन क्या है कि कोई भी मैच पहले बल्लेबाजी करने वाला भी उस स्कोर को सुरक्षित कर ले रहा है और विपक्षी टीम जो है अगर दोबारा बैटिंग कर रहा है उसको भी सुरक्षित नहीं कर पा रहा है, वो स्कोर बनाकर जीत भी जा रहा है। तो मेरे ख्याल से 10वें मैच में जो स्कोर होगा, मेरे ख्याल से 150 प्लस चला जाएगा। 150 से 165 प्लस चला जाएगा पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग वाले जो है 135 से 155 तक रह जाएंगे। मीन्स कि आज जो है पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम जीतेंगे मेरे अनुमान से। अब हम लोग बात कर लेते हैं पहले इन लोगों प्लेयर का। पहले विकेट कीपर के रूप में आता है, तो विकेट कीपर के रूप में देखा जाएगा तो कोलकाता की तरफ से दिनेश कार्तिक जो आते हैं, बहुत निचले क्रम पे ये बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन यहाँ शारजा के ग्राउंड पर देखा जाएगा तो हमेशा ये बैटिंग करने के लिए इनको मिलता है, मौका मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा पॉइंट करते नहीं। इनके पॉइंट से ही पता चलता है। ये 414 पॉइंट बनाए हैं 15 मैच में, 6 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं, कैच वगैरह लेके प्लस स्कोर करके। तो मेरे ख्याल से इनको एक टीम में डाउटफुल के रूप में रख सकते हैं, एक टीम में डाउटफुल में रख सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक दोनों विकेट कीपर को लेकर भी एक टीम बनाइएगा जिसमें कि आपको दिनेश कार्तिक थोड़ा बहुत पॉइंट देंगे लेकिन ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे। नो डाउट ऋषभ पंत 9.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, 724 पॉइंट लाए हैं, 15 मैच में 13 बार ड्रीम टीम का हिस्सा है। मीन्स कि 2 बार ही ऐसा हुआ है जो ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बने हैं। इसलिए ऋषभ पंत तो 99% प्लेयर सब लोग रखेंगे और आपको भी इस प्लेयर को रखना पड़ेगा विकेट कीपर के रूप में। अब देखते हैं बैट्समैन में शिखर धवन 10 पॉइंट के प्लेयर है, अभी तक 837 पॉइंट लाए हैं, 15 मैच में 10 बार और ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। और जो यूएई के लीग स्टार्ट हुआ है उसमें 7 मैच में 3 बार, मतलब यूएई लीग उनको उतना अच्छा भा नहीं रहा है। मीन्स कि आपको शिखर धवन थोड़ा सा डाउटफुल प्लेयर है यूएई के ग्राउंड पे और खासकर शारजा के ग्राउंड पे, क्योंकि 10 पॉइंट के प्लेयर है, 10 पॉइंट के प्लेयर है तो एक आध टीम में आप रख सकते हैं पॉइंट के हिसाब से, 837 पॉइंट के हिसाब से। लेकिन मेरे ख्याल से एक आध टीम में ही रखिएगा, बाकी और टीम में शिखर धवन को नहीं रखिएगा। नीतीश राणा 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, 570 पॉइंट लाए हैं। इसमें देखा गया है 15 मैच में 7 बार और ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं, उसमें यूएई लीग में वो 7 मैच में 5 बार हिस्सा बने हैं। मीन्स कि नीतीश राणा आपके बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। यूएई में जब मैच हो रहा है उसमें नीतीश राणा लेफ्ट हैंड बैट्समैन के रूप में आपको नीतीश राणा को रखना पड़ेगा। पिछले मैच में वो नहीं चल पाए थे, लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट करेंगे जिससे ड्रीम टीम का हिस्सा वो बन सकते हैं। राहुल त्रिपाठी 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, 618 पॉइंट, 15 मैच में 8 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। इस लीग में यूएई में 7 में 4 बार, मीन्स कि 50-50 है। वहाँ भी चले हैं, किसी मैच में चलते हैं, किसी मैच में नहीं चलते हैं। तो राहुल त्रिपाठी डाउटफुल प्लेयर है। मीन्स किसी टीम में आप इनको रख सकते हैं, किसी टीम में नहीं रख सकते, ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे नीतीश राणा और ऋषभ पंत आपके प्रत्येक टीम में होंगे, उसी तरह राहुल त्रिपाठी, शिखर धवन, दिनेश कार्तिक किसी टीम में रहेंगे, किसी टीम में नहीं रहेंगे। यूएन मॉर्गन का प्रदर्शन से ही पता चलता है कि वो किसी टीम लायक नहीं है। यूएई में 7 मैच में
एक बार भी ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बने हैं। 15 मैच में 3 बार 285, बहुत ही नीचे बैटिंग करने के लिए आते हैं। सिर्फ एक कप्तान के रूप में है, इसलिए कोलकाता टीम में वो बैटिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से इयोन मॉर्गन का किसी भी टीम में जगह नहीं बनता है, किसी भी टीम में जगह नहीं बनता है। इयोन मॉर्गन का कैरियर खत्म हो गया ये आपको आईपीएल के कारण। श्रेयस अय्यर चोट लगने के बाद यूएई में ही डायरेक्टली बैटिंग करने के लिए आए हैं। 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, 255 9 पॉइंट से स्टार्ट किए थे, लेकिन इनका रेटिंग घट के 8.5 हो गया। साथ में 4 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने। मीन्स कि ये आपके एक डाउटफुल प्लेयर है, लेकिन आप प्रत्येक टीम में रख सकते हैं। रीज़न क्या है कि श्रेयस अय्यर फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं, आपको 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, और बाकी विकेट कीपर अगर 9.5 पॉइंट के प्लेयर हैं। इस तरह से लेकर आपको ड्रीम टीम के हिस्सा में श्रेयस अय्यर आपके टीम के खिलाड़ी बन सकते हैं। हम लोग अपना टीम जो बनाएंगे उसमें उनका देखा जाएगा। फिर सिमरन हेटमायर बैट्समैन के रूप में खेल रहे हैं, 8.5 पॉइंट के प्लेयर है, 380 पॉइंट हिला है, बहुत नीचे बैटिंग करने वाले। दिल्ली टीम के लिए क्या है कि आपका जो उसके ओपनर हैं शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, फर्स्ट डाउन में पंत हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, इतने ही टीम जो है स्कोर कर देती है, जिसके कारण से सिमरन हेटमायर को बहुत कम बल्लेबाजी का मौका मिलता है। अगर उनको मौका मिलता है, विकेट ऊपर स्टार्टिंग में गिर जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा बल्लेबाजी करते हैं। 13 मैच में 6 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने, जिसमें 7 में से 4 बार तो सिर्फ यूएई लीग में बने हैं। तो सिमरन हेटमायर भी आपके बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन डाउटफुल प्लेयर है, क्योंकि हम लोग को ऑलराउंडर को भी देखना है, बॉलर को भी देखना है, क्योंकि शारजा का ग्राउंड है। यहाँ हम लोग को ऑलराउंडर और बॉलर पे ज़्यादा फोकस करना है, बैट्समैन पर थोड़ा सा कम फोकस करना है। रीज़न क्या है कि यहाँ ऑलराउंडर और बॉलर ही मैच जिताते हैं, और ड्रीम लीग में जो होता है, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में जिताते हैं, और जो ड्रीम टीम का हिस्सा बनता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑलराउंडर और बॉलर का होता है। इसलिए हम लोग इनको बैट्समैन को डाउटफुल के रूप में रख रहे हैं। फिर पृथ्वी शॉ का ओपनिंग देखा गया है। ओपनिंग जिस मैच में वो करते हैं लाजवाब करते हैं, जिस मैच में नहीं चलते हैं बहुत ही कम स्कोर करते हैं। इनका देखा गया है 14 में 7 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने, लेकिन यूएई लीग में 5 में सिर्फ 2 ही बार बने हैं। मीन्स कि यूएई लीग में इनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता, और मेरे ख्याल से शारजा के ग्राउंड पे भी इनका परफॉर्मेंस मेरे ख्याल से नहीं रहने वाला है, तो मैं अपने टीम में इनको नहीं रखूंगा। एक आध मैच में आप रख सकते हैं इनको डाउटफुल प्लेयर के रूप में। फिर शुभमन गिल नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर है। फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं, ओपनिंग करने के लिए आते हैं आपको कोलकाता की तरफ से। 588 पॉइंट है, 15 में 8 बार वो ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं, जिसमें यूएई लीग में 6 में 4 बार। मीन्स कि शुभमन गिल को आप ओपनर के रूप में रख सकते हैं। किसी भी मैच में देखिएगा, जितने भी मैच हुए हैं यूएई में, ओपनर थोड़ा ज़्यादा चले हैं बताते मिडिल ऑर्डर को। फिर ओपनर चलने के बाद मिडिल ऑर्डर विकेट गिर जाता है, ऑलराउंडर फिर बॉलर ज़्यादा हावी हो जाते हैं। फिर स्टीवन स्मिथ को जब भी मौका मिला, स्टीवन स्मिथ को मेरे ख्याल से इस टीम में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पिछला मैच हारे हैं मेरे ख्याल से दिल्ली, लेकिन उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जिसमें 8.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, 287 पॉइंट, 8 मैच में 5 बार ड्रीम टीम का हिस्सा, जब भी मौका मिला है वो ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑलराउंडर और बॉलर का। सबसे पहले ऑलराउंडर में जाते हैं तो सुनील नारायण पिछले मैच में जो बॉलिंग किए हैं बहुत लाजवाब बॉलिंग किए थे, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें डाउटफुल ही प्लेयर रहेंगे। रीज़न क्या है कि आपके ये जो हमेशा प्रत्येक मैच में नहीं चलते हैं। इधर देखा गया है तो प्रत्येक मैच में विकेट ले रहे हैं वो, लेकिन दिल्ली के खिलाफ देखा जाएगा तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन के खिलाफ इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं है, तो सुनील नारायण को डाउटफुल रखेंगे। बहुत लोग प्लेयर को इसको रखेंगे, आप भी 1-2 टीम में रखिएगा, क्योंकि 9.5 पॉइंट के प्लेयर हैं, 593 पॉइंट आए हैं, 12 में 6 बार ड्रीम टीम का हिस्सा है, जिसमें से 7 में 5 इसी यूएई के ग्राउंड पे हुए हैं। मीन्स कि देखा जाएगा तो इनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन इनको हम डाउटफुल में रख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अगेंस्ट में लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी ज़्यादा है, और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी के आगे सुनील नारायण का विकेट का जो औसत है बहुत ही कम है। तो मेरे ख्याल से सुनील नारायण को डाउटफुल में हम लोग अपना रखेंगे। भी अय्यर नो डाउट ओपनिंग करने के लिए आते हैं, कभी कभी मिडिल ओवर में बॉलिंग भी कर लेते हैं, लास्ट में बॉलिंग कर लेते हैं, जिससे विकेट गिर जाता है। 9.5 पॉइंट के प्लेयर है, 492 पॉइंट आए हैं, 8 में 6 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। बहुत अच्छा शुरुआत दे रहे हैं भी अय्यर, जिसके कारण से कोलकाता बहुत ही अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंच के सेमीफाइनल तक पहुंचे, जिसमें इनका भी अय्यर का योगदान भी बहुत ज़्यादा है। फिर अक्षर पटेल 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, 555 पॉइंट लाए हैं, 11 में 8 बार वो ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। पटेल को हम लोग थोड़ा सा डाउटफुल प्लेयर में रख सकते हैं, लेकिन इनको हम लोग एक ऑलराउंडर के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि अक्षर पटेल जो है प्रत्येक मैच में वो लेफ्ट बैट्समैन हो या राइट बैट्समैन हो, इनका औसत थोड़ा अच्छा है, और स्टार्टिंग में भी कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं, और मिडिल ओवर में आके तो विकेट चटकाने का इनका बहुत ही पुराना हथी है, इसलिए आप अक्षर पटेल को भी रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये टीम में रहेंगे, एक आध मैच में आप डाउटफुल प्लेयर में रख सकते हैं। शकीबुल हसन को सब लोग नहीं रख रहे हैं, आप देखिएगा इनका रखने का आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कितना प्लेयर को आप रखिएगा, बॉलर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सब मिला के तो आपको 11 प्लेयर ही चुनना है। लेकिन शकीबुल हसन मेरे टीम में रहेंगे आपको प्रत्येक मैच में। रीजन क्या है कि शकीबुल हसन ओपनिंग में बॉलिंग करने आएंगे तो मेरे ख्याल से पृथ्वी शॉ का विकेट निकाल ही लेंगे। वो पृथ्वी शॉ क्योंकि इस पिच पे मारने के लिए जाएंगे और इनका विकेट निकाल लेंगे शकीबुल हसन। और इनका जो औसत स्टार्टिंग के 4 ओवर में करते हैं ना, उसमें 2 से 3 ओवर में ये 1-2 विकेट निकालेंगे। जैसे सुनील नारायण ने पिछले मैच में विकेट निकाला था, इस मैच में मेरे ख्याल से
शकीब अल हसन विकेट जरूर निकालेंगे, इसलिए मेरे टीम में शकीब अल हसन रहेंगे क्योंकि 8.5 पॉइंट के भी प्लेयर हैं। और देखिए इस यहाँ जो है 3 मैच में 2 बार वो ड्रीम टीम का हिस्सा बने यूएई के ग्राउंड पे, तो एक मैच में नहीं चले, सिर्फ पिछले मैच में नहीं चले, लेकिन मेरे ख्याल से इस मैच में जब खेलेंगे तो इसमें इनको विकेट मिलने का चांसेज है। और शकीब अल हसन को आप अपनी टीम में रखिएगा और कैप्टन के रूप में ही भी रखिएगा। अब आते हैं बॉलर के रूप में। ऑलराउंडर जब हम लोग कहा गया तो बॉलर में देखा गया था ए खान आवेश खान का जो है बॉलिंग जो है बहुत ही अच्छा है, नो डाउट आईपीएल के बहुत ही अच्छे होनहार खिलाड़ी निकले हैं। 9 पॉइंट के प्लेयर हैं, 745 पॉइंट लाए हैं, 15 में 9 बार का ड्रीम टीम का हिस्सा है। लेकिन इधर लास्ट 3 से 4 मैच में ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, ये एक डाउटफुल प्लेयर है। लेकिन इस मैच में मेरे ख्याल से इनको 1-2 विकेट मिलने का चांसेज है, क्योंकि मिडिल ओवर में आज थोड़ा सा कोलकाता नाइट राइडर्स को भी थोड़ा सा परेशानी करने का हो सकता है, मिडिल ऑर्डर का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। लॉकी फर्गूसन का देखा है 9 पॉइंट का प्लेयर है, 410 पॉइंट लाए हैं, 6 में 5 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। जब से लॉकी फर्गूसन और VAR आए हैं, कोलकाता का भाग्य चमक गया है और कोलकाता जो है अभी तक सेमीफाइनल खेल रहा है। इसी कारण से लॉकी फर्गूसन और VAR, मेरे ख्याल से लॉकी फर्गूसन प्रत्येक मैच में विकेट लेते हैं, हो सकता है इस मैच में वो विकेट लें, इसलिए मेरे टीम में लॉकी फर्गूसन भी रहेंगे। फिर एन ऑर्जे को थोड़ा सा डाउटफुल है, 9 मैच में 344 पॉइंट लाए, 7 में 5 बार ड्रीम टीम का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा डाउटफुल है। रीजन क्या है कि ये उतना विकेट नहीं लेते, एक आध विकेट लेते हैं, किसी में 2 विकेट ले लेते हैं, मिडिल ओवर में बॉलिंग करने के लिए आते हैं, तो ये नॉर्जे का थोड़ा सा डाउटफुल है मेरे ख्याल से, लेकिन अपने टीम के हिस्सा में किसी किसी मैच में रख सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती ये एक मिस्ट्री बॉलर है, 9 मैच में 584 पॉइंट लाए हैं, 15 में 7 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। 3 मैच से ये लगातार नहीं चल रहे हैं, इनको विकेट नहीं मिल रहा है। मेरे ख्याल से इस मैच में ये वरुण चक्रवर्ती, आपके शकीब अल हसन, ये बॉलर जो है आपको कोलकाता को ज़्यादा विकेट दिलाएंगे। मेरे ख्याल से सुनील नारायण से ज़्यादा पॉइंट देंगे, इसलिए मैंने सुनील नारायण को डाउटफुल रखा है। वरुण चक्रवर्ती इस 9 पॉइंट का प्लेयर है, इनको हम लोग अपनी टीम में रखेंगे। फिर रविचंद्र अश्विन, किसी किसी मैच में आप रख सकते हैं रविचंद्र अश्विन को, किसी किसी मैच में डाउटफुल प्लेयर है, 8.5 पॉइंट का प्लेयर है, 259 पॉइंट है। रविचंद्र अश्विन को रखने का रीजन क्या है कि कलकत्ता की तरफ से लेफ्ट हैंड बैट्समैन ज़्यादा है, नीतीश राणा हुए, इवन मॉर्गन हुए, इस तरह के प्लेयर हैं, तो रविचंद्र अश्विन को रखा जा सकता है, 1-2 मैच में रखा भी जा सकता है आप रविचंद्र अश्विन को। गंगेश्वर रबाडा मेरे ख्याल से आप अपने टीम में नहीं रखिएगा, क्योंकि 14 मैच में 7 बार जो ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं वो आप इंडिया पिच पे हुए थे। यूएई के खिलाफ, यूएई के ग्राउंड पे जो है इनका विकेट मिलने का चांसेस कम है, एक आध विकेट मिल गया, लेकिन ड्रीम टीम का हिस्सा बनने का चांसेस कम है, इसलिए मैं नहीं रखूंगा। टॉम करन को भी मैं नहीं रखूंगा, शिवम मावी को मैं अपनी टीम में रखूंगा। शिवम मावी को बहुत कम लोग रख रहे हैं, आप थोड़ा इनका देखिएगा, 8 ही पॉइंट का प्लेयर है, 343 पॉइंट आए हैं, और यहाँ 7 मैच में 6 बार ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। पिछले मैच में सिर्फ नहीं बने हैं, 7 में 6 बार का ड्रीम टीम का हिस्सा बने हैं। मेरे ख्याल से इस मैच में भी ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे, और हम लोग को वैसा ही प्लेयर चाहिए जो ड्रीम टीम का हिस्सा हो, सिर्फ नामी प्लेयर नहीं। क्या शिखर धवन ने ये रन मारा, वो रन मारा, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट, जो छोटे छोटे जो प्लेयर है वही आपको ड्रीम टीम का हिस्सा में विजेता बनाते हैं, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग जिताते हैं, इसलिए मेरे टीम में शिवम मावी रहेंगे। अब हम लोग जैसे प्लेयर जो है विकेट कीपर और बैट्समैन का रखा है, उस तरह से ऑलराउंडर और बॉलर का रख के ये पूरे कंडीशन विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर और जितने भी प्लेयर को लेकर हम लोगों ने टीम बनाया, उसमें से देखिएगा तो बहुत सारे प्लेयर डाउटफुल प्लेयर है। तो जैसे पहले विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत आपके रहेंगे ही रहेंगे, बल्लेबाज के रूप में नीतीश राणा और शुभमन गिल रहेंगे। तीसरे प्लेयर जो डाउटफुल प्लेयर हैं, जैसे कि आप शिखर धवन को किसी मैच में रख सकते हैं, किसी मैच में राहुल त्रिपाठी को रख सकते हैं, किसी में श्रेयस अय्यर को रख सकते हैं, किसी में सिमरन हेटमायर को, किसी में पृथ्वी शॉ को, क्योंकि 2 ही बल्लेबाज है, एक बल्लेबाज आप और ले सकते हैं या एक आध बल्लेबाज को और आप एक्स्ट्रा खिला सकते हैं। जैसे शिखर धवन को खिला लिए, उसके बाद फिर आप श्रेयस अय्यर को खिला लिए, 4 बल्लेबाज खिला लिए। ऑलराउंडर में देखा जाएगा तो VAR आपके रहेंगे ही रहेंगे। अक्षर पटेल को डाउटफुल रख लीजिए, किसी किसी मैच में खिला सकते हैं, किसी किसी मैच में नहीं खिला सकते हैं। अगर बल्लेबाज आप बढ़ाइएगा तो आपको एक ऑलराउंडर हटाना पड़ेगा, तो आप अक्षर पटेल को हटा सकते हैं। शकीब अल हसन को खिला लीजिएगा, आप मान लीजिए कि अक्षर पटेल शकीब अल हसन को हटा सकते हैं, तो सुनील नारायण को खिला सकते हैं। बॉलर में देखा जाएगा तो बॉलर मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि शारजाह के ग्राउंड पे थोड़ा बॉलर को विकेट ज़्यादा मिलने का चांसेस है, रन थोड़ा कम बनता है, 150 से ऊपर भी रन नहीं बनता है, जिसमें से आपके 5-7 विकेट गिर जाते हैं, इसलिए मैंने बॉलर को ज़्यादा चूज़ किया है। जिसमें लॉकी फर्गूसन जब से आए हैं तब से कोलकाता का भाग्य चमक गया है, इसलिए लॉकी फर्गूसन मेरे टीम में रहेंगे। उसके बाद 7वां में ए नॉर्जे को आप डाउटफुल में रख सकते हैं, किसी किसी मैच में आप नहीं भी खिला सकते हैं। रीज़न क्या है कि जब आप बल्लेबाज को बढ़ाइएगा तो आपको बॉलर और ऑलराउंडर घटाना पड़ेगा, तो ए नॉर्जे को किसी मैच में आप हटा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को भी किसी मैच में रख सकते हैं, किसी मैच में हटा सकते हैं, लेकिन मेरे टीम में वरुण चक्रवर्ती भी रहेंगे।
10वें नंबर शिवम मावी। शिवम मावी को बहुत कम लोग लिए हैं, परसेंटेज आप देखिएगा तो 20% लोग चूज किए हैं, लेकिन शिवम मावी का रिकॉर्ड क्या है कि आपके प्रत्येक मैच में विकेट लिए हैं, सिर्फ एक मैच को छोड़कर, इसलिए शिवम मावी मेरी टीम में रहेंगे। आवेश खान को आप डाउटफुल में रख सकते हैं, लगातार 3 से 4 मैच में नहीं लिए, लेकिन इस मैच में हो सकता है विकेट ले। लेकिन जब आप बल्लेबाज को बढ़ाइएगा तो बॉलर को हटाना पड़ेगा, अगर बॉलर को रख के आप टीम बनाते हैं तो आपको बल्लेबाज को घटाना पड़ेगा। इस तरह से देखा जाएगा तो ये आपका प्लेइंग 11 हुआ। अब इसमें से मान लिया कि जब ये पूरा प्लेइंग 11 हो गया है तो इसमें से हम लोग को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना बहुत जरूरी है। कैप्टन वाइस कैप्टन में देखा जाएगा तो जो है सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाले प्लेयर होंगे मेरे ख्याल से ऑलराउंडर के रूप में भी अय्यर, कैप्टन के रूप में सबसे फर्स्ट चॉइस होगा भी अय्यर को रखेंगे। उसके बाद आपको बैट्समैन के रूप में भी रख सकते हैं, जैसे नीतीश राणा को भी कैप्टन के रूप में रख सकते हैं, ऋषभ पंत को भी रख सकते हैं। लेकिन ऑलराउंडर के रूप में शकीबुल हसन, सुनील नारायण, अक्षर पटेल, लॉकी फर्गूसन, आप वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी, इतने कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। जिसमें अब बैट्समैन को थोड़ा सा कम मैंने रखा है, बैट्समैन को कैप्टन के रूप में। रीजन क्या है कि बैट्समैन जो है ज्यादा पॉइंट मेरे ख्याल से इस मैच में नहीं देंगे। आप किसी किसी मैच में शिखर धवन को भी बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपने शकीबुल हसन को कैप्टन बनाया है तो वाइस कैप्टन आप ऋषभ पंत को बना सकते हैं, या कैप्टन के रूप में आप अक्षर पटेल को रखते हैं तो शुभमन गिल को बना सकते हैं। मीन्स कि एक टीम कोलकाता का अगर कैप्टन लेते हैं तो वाइस कैप्टन दिल्ली का होगा, दिल्ली का कैप्टन रखते हैं तो वाइस कैप्टन कोलकाता का होगा। इस तरह से जैसे बॉलर मान लिया कि शिवम मावी को एक मैच में शिवम मावी को कैप्टन बनाते हैं तो वाइस कैप्टन अक्षर पटेल को भी बना सकते हैं, या शिखर धवन को भी बना सकते हैं, किसी बैट्समैन को श्रेयस अय्यर को भी बना सकते हैं। कुल मिलाकर आपका जो ये प्लेइंग 11 होगा, ये तैयार जो होगा, इसमें से प्लेइंग 11 तैयार करना थोड़ा सा कठिनाई है। जैसे हम लोग बॉलर 4 रखते हैं तो बैट्समैन 4 रखते हैं, 8 हो जाएगा, एक विकेट कीपर 9, 10, 11, 2 ही ऑलराउंडर को रखना पड़ेगा। अगर ऑलराउंडर हम 4 रख लेते हैं, भी अय्यर, अक्षर पटेल, शकीबुल हसन, सुनील नारायण को, तो बल्लेबाज 3 रखना पड़ेगा। वैसे बल्लेबाज रखना पड़ेगा जो ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी नहीं करेंगे, जो मिडिल ओवर में बल्लेबाजी करेंगे। आपको जब भी इसमें टीम बनाइएगा, जैसे 2 ओपनर हुए, पहला और दूसरा ओपनर हुए, एक में एक ओपनर को रखेंगे, एक में 2 ओपनर को रखेंगे, दोनों ओपनर को एक साथ कभी नहीं रखिएगा। जैसे कि शिखर धवन और पृथ्वी शाह ओपनिंग करने के लिए आएंगे तो किसी मैच में आप शिखर धवन को रख लीजिएगा, किसी मैच में पृथ्वी शाह को रख लीजिएगा, लेकिन चांसेस है कि एक ही को रखिएगा, दोनों प्लेयर को नहीं रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोलकाता की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं, कोलकाता की तरफ से भी अय्यर आएंगे ओपनिंग करने के लिए, तो किसी शुभमन गिल, तो भी अय्यर और शुभमन गिल दोनों में से किसी एक को रखिए, अय्यर और शुभमन गिल। तो किसी किसी मैच में जो है शुभमन गिल को हटा सकते हैं, किसी किसी मैच में भी अय्यर को हटा सकते हैं। इस तरह से करके दोनों ओपनर एक साथ कभी नहीं चलेंगे। पॉइंट देंगे, ड्रीम टीम का हिस्सा बनने का चांसेस है, लेकिन आप जो है मिडिल ओवर बल्लेबाज को थोड़ा सा रखिएगा और निचले क्रम के बल्लेबाज को रखिएगा। इस तरह से बनाकर आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाकर अपने टीम को विजेता बना सकते हैं। अब प्लेइंग 11 बोलते हैं कि 11 प्लेयर, अब इतने प्लेयर हैं कि आप इसमें से 11 प्लेयर अपने हिसाब से छाट सकते हैं। मैंने पहले बोला था ऋषभ पंत, नीतीश राणा, शुभमन गिल। अगर शुभमन गिल को ड्रॉप करते हैं तो शिखर धवन, अगर शिखर धवन को ड्रॉप करते हैं राहुल त्रिपाठी, श्रेयस अय्यर। इस तरह से करके आप बल्लेबाजी क्रम को रखते हैं। ऑलराउंडर में भी अय्यर को रखिएगा, किसी किसी मैच में भी अय्यर को ड्रॉप करते हैं, अक्षर पटेल, शकीबुल हसन, सुनील नारायण। इस तरह से करके आप टीम बना के ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।